Hello and Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine. Students, for today we are going to debate on one of a very crucial topic which is revolving inside the international world from the last many years, and that is the international human rights system. आपके साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात हुई, आपके साथ जो है हकूक़ इंसानी के बारे में बात हुई, लेकिन जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम है मींस कि आज हम एक ओवरव्यू करने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स जो सिस्टम है उसको किस तरह जो है वो चलाया जाता है और वो कौन कौन से पैटर्न हैं जिनको यूज़ करते हुए इस सिस्टम को जो है वो रेगुलेट किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को जो है इस पर डिबेट करेंगे। तो आई होप कि आप इसको क्लियरली जो है वो देखेंगे भी और सुनेंगे भी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, जब नाम आता है ह्यूमन राइट्स का तो ये याद रखिए कि ह्यूमन राइट्स का जब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आएगा तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की जिसने ह्यूमन राइट्स जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया पूरी दुनिया में, और जहाँ हाईलाइट किया वहीं ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है ये सवालात भी अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में उठते हैं कि आखिर वो मैकेनिज़्म क्या है जिसके तहत ह्यूमन राइट्स जो है बैनुल अक़वामी सतह पर जो है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस में यूएन में ह्यूमन राइट्स का जो मैकेनिज़्म आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट हो रहा है, आप उसको देख रहे हैं, तो ये किस तरीके से जो है वो रेगुलेट होता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर सेवरल ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जिसमें जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट एंड इसके अलावा देयर आर सम अदर एजेंसीज, डिफरेंट यूनियंस, डिफरेंट कमेटीज़। तो ये तमाम चीज़ें जो है यूनाइटेड नेशंस का जो है मिलकर एक स्ट्रक्चर जो है वो उसको बनाती हैं। अब यूएन में जब बात होती है ह्यूमन राइट्स की तो सबसे पहले आपके पास जनरल असम्बली का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जनरल असम्बली में तमाम जो डिबेट्स होती हैं, जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं या इश्यूज होते हैं, जो क्राइसिस होते हैं, वो यूएन जनरल असम्बली में ही डील किए जाते हैं। सो अब होता ये है, जिस तरह आप इस वक्त ये इसमें एक आपके पास जो इमेज है इसमें ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि जनरल असम्बली में जब डिबेट होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो ये कंबाइन एफर्ट होती है। ये किसी एक इदारे का काम नहीं, बल्कि यूएन के अंदर किसी एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, बल्कि जनरल असम्बली में, क्योंकि जहाँ पर सारी दुनिया से मोर देन 196 स्टेट्स जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ दैट, तो वहाँ पर जो है इसके हवाले से जो है वो डिबेट्स होती हैं किसी भी चीज़ के हवाले से। तो जब ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो सबसे पहले जो है जनरल असम्बली में किसी चीज़ को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेजोल्यूशन या जिसे हम करारदाद कहते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो करारदाद जो है जनरल असम्बली में लाई जाएगी। जनरल असम्बली में उसको जो है वो डिस्कशन होगी। मींस कि आप एक चीज़ को जो है सबसे पहले उस करारदाद को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, क्रिएट किया जाता है और उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन जब आपने एक चीज़ आपके सामने आ गई, एक करारदाद आ गई, तो आपने उसको अडॉप्ट किया। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई इशू है, कोई क्राइसिस है, तो सबसे पहले आपने उस चीज़ को क्रिएट किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। फिर उस चीज़ को, उस स्पेसिफिक टॉपिक को आप ह्यूमन राइट काउंसिल जो यूएन के अंडर काम करती है, आप उसको जो है कंसीडर करते हो और ये आप वहाँ पर जो है वो इसको भेज देते हो, सेंड कर देते हो। वहाँ पर भी इससे ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी डिबेट डिस्कशंस होती हैं, और ह्यूमन राइट काउंसिल का बेसिक काम ही यही है कि वो रिपोर्टिंग करती हैं थ्रू आउट द ईयर, और तमाम जहाँ पर भी जो है वो ह्यूमन राइट्स जो है वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है तो वो उसके ऊपर रिपोर्ट बना के यूएन को जो है वो पेश करते हैं।
इसके बाद ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इस तमाम जो आपके पास रेजोल्यूशन है वो उसको भी जो है वो सुनते हैं। और इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे डिफरेंट जो है आपको नज़र आ रहे होंगे मैकेनिज़म्स हैं जिसके थ्रू जो है ये ह्यूमन राइट मैकेनिज़्म काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जनरल असम्बली में ह्यूमन राइट्स पे बात की, तो ह्यूमन राइट्स पर बात करने के बाद वहाँ पे वोटिंग हुई और उसको जो है फाइनली उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। और इस हवाले से फिर ह्यूमन राइट ट्रीटीज़ जो हैं वो जो है इसके हवाले से इनिशिएट किया जाता है। मींस के ट्रीटीज़ होती हैं, पैक्ट्स होते हैं जो कि ह्यूमन राइट को फर्दर सपोर्ट देते हैं। ह्यूमन राइट्स की आप ये समझ लो कि जिस तरह ट्रीटीज़ हैं ये ह्यूमन राइट्स के की एक बैकबोन है, क्योंकि कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, पैक्ट्स, एग्रीमेंट्स जो होते हैं ये इसीलिए ही होते हैं ताकि जो कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो लेट्स से कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई ट्रीटी होगी तो ट्रीटी मेक्स अ लॉ। ट्रीटी जो है एक लॉ की जो शेप है वो इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जिसको कहते हैं ट्रीटिंग बॉडीज़। तो देयर आर वेरियस कमेटीज़ ऑन ह्यूमन राइट्स। मुख्तलिफ ऑफिस हैं, जिस तरह ऑफिस ऑफ हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसके अलावा काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स मैंने आपको बताया, और फर्दर फिर यूनिवर्सल ऑन टाइम रिव्यू। अब होता ये है कि जब एक टॉपिक पे हम डिबेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जब ह्यूमन राइट्स पे डिबेट हो रही होती है तो एक जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से हम तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट, या कहीं पे डिलीवरिंग ऑफ राइट्स जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, इशू। तो ये तमाम जो आपके पास इस वक्त इसके मेन जो बॉडीज़ हैं वो इसको डिस्कस करती हैं। इसके अलावा ये यूनिवर्सल ऑन टाइम रिव्यू जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमाम लोग एक साथ होकर इसको देखें, पूरी दुनिया, क्योंकि यूएन में इस वक्त प्रेजेंट है। तो जब भी कोई आपके पास जो क्राइसिस आता है तो तमाम जो स्टेट्स होती हैं वो मिलकर इन तमाम चीज़ों को जो है वहाँ पे इनिशिएट करती हैं, उसको जो है कोशिश करते हैं कि उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उनके प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। इसी हवाले से जो है वो स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से या इसकी जो प्रमोशन है या इसकी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए ये लोग काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एज द वर्ल्ड गोज ऑन, या टाइम जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम पास ऑन होता है तो हम ये देखते हैं कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूएन 1945 में, और 1945 के बाद और स्टिल this is 2022, in terms of human rights there are various agreements, pacts, conventions and treaties has been done on this issue, right? मुख्तलिफ जो है वो ह्यूमन राइट्स की जो है वो ट्रीटीज़ हुई। इस तरह हमने ये देखा कि सबसे पहले 1948 में आपके पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आता है, और जब 1948 में ये डिक्लेरेशन होता है अबाउट ह्यूमन राइट्स तो इसमें जो है बेसिकली मुख्तलिफ राइट्स पे बात की जाती है। इसमें डिक्लेयर कर दिया गया ह्यूमन राइट्स की इम्पोर्टेंस को, इसमें जो है वो सिविल राइट्स के बारे में बताया गया, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताया गया। इसके अलावा आपके पास इकोनॉमिक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, और इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और कहा गया कि अब से ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये डिक्लेरेशन जो था इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 500 लैंग्वेजेस। उसकी वजह ये थी कि दुनिया में मुख्तलिफ जो हैं वो सोसाइटीज़ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, और दे बिलोंग फ्राम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड दे आर रेस्टिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में जो हैं वो आबाद हैं। तो ये जो सोसाइटीज़ होती हैं, सोशल सोसाइटीज़, इनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। इसीलिए ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो था 1948 उसको मोर देन 500 लैंग्वेजेस में जो है वो प्रिंट किया गया था, ताकि तमाम दुनिया जो है वो ह्यूमन राइट्स की इम्पोर्टेंस को जान ले, अपने हकूक़ को जान ले। और अगर इस हवाले से इसके बाद भी आफ्टर ऑल अगर इफ़ दे फेस एनी सॉर्ट ऑफ एन इशू, सो वो यूएन से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मींस के यूनाइटेड नेशंस में आप इसके हवाले से कोई रेजोल्यूशन
भी ले जा सकते हो। यूएन ने ये राइट तमाम जो है वो ह्यूमैनिटी को दे दिया। इसके अलावा डिफरेंट जो हैं वो ट्रीटीज़ हुई। फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो कैटेगरीज बनाई गई स्पेसिफिक ग्रुप्स और स्पेसिफिक फेनोमेनाज। अगर देखें तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशनल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए एक वर्ड है, एक टर्म है जिसको कहते हैं रेसिज्म। रेसिज्म कहते हैं मीन्स के आप जिस तरह हम इस्लाम की एग्जांपल दे दें तो इस्लाम में हमें साफ वाज़े तौर पर जो है ये बता दिया इस्लाम ने कि किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मीन्स के ऑल आर इक्वल। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। अगर एक स्टूडेंट जो है लेट्स से वो जो है उसका जो कलर है वो फेयर है या डार्क है, तो ये कहना कि भाई उसको तो एडमिशन नहीं मिल सकता एक इंस्टीट्यूट में, और जो एक स्टूडेंट जो कि वाइट है उसका कॉम्प्लेक्शन जो है क्लियर है और उसको आप एडमिशन दे दें, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसी तरह आप दुनिया के कहीं पर भी किसी भी हिस्से में चले जाएं तो ये जो रेशनल जो डिस्क्रिमिनेशन है या रेसिज्म है बेसिकली, इसको जो है ख़त्म किया गया है, प्रोहिबिटेड है ये। और कहा गया कि ह्यूमन राइट्स की आइज़ में हकूक़ इंसानी की नज़र से अगर देखा जाए तो वी ऑल आर इक्वल और सब के साथ इंसाफ होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी के साथ भी नहीं होगी। इसके अलावा एक कन्वेंशन हुआ जो कि जो है टॉर्चर पर हुआ। और टॉर्चर कहते हैं कि आप किसी को फिज़िकल मेंटली जो है उसको जो है वो टॉर्चर करते हो, उसको जो है वो थ्रेट देते हैं आप, और उसकी मेंटालिटी को मीन्स के डिस्टर्ब करते हैं आप। और इसी हवाले से जो कन्वेंशन हुआ था उसमें जो कि टॉर्चर पर कन्वेंशन था, इसमें बिकॉज ये ह्यूमन राइट्स के जो है वो ख़िलाफ़ है, इसलिए टॉर्चर की इजाज़त ह्यूमन राइट्स में नहीं है। इट वाज टोटली प्रोहिबिटेड एंड स्टिल इट इज़ प्रोहिबिटेड। टॉर्चर को कम्प्लीटली तौर पर जो है वो ख़त्म करने का कहा गया है। और अगर कोई ऐसा करता है, किसी के साथ कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, तो वो इनह्यूमन एक्ट है और वो अगेंस्ट दी ह्यूमैनिटी है। इसके अलावा जो है वो कन्वेंशन आपके पास सामने आता है जो कि ह्यूमन राइट्स के जो है वो बाउंड्री के में हुआ, जिसको कहते हैं डिसअपीयरेंसेस, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस। मीन्स के समटाइम्स हम ये सुनते हैं, न्यूज़ में भी खबर आती है हमारे पास के मिसिंग पर्सनस, इसको कहते हैं मिसिंग पर्सनस। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये भी ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है। आप किसी ऐसे इंसान को जो कि ख़ुद मुख्तार है, सॉवरन है, और इसके अलावा कोई और इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अपना सोशल सेटअप के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और आप उसको जो है वो फोर्स नहीं कर सकते कहीं पे ले जाने के लिए, या आप उसे कहीं पर हाइड नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज ही इज़ फ्री। सो इसी हवाले से जो है मींस के ये जो फोर्स डिसअपीयरेंसेस होती हैं समटाइम्स, इसको भी प्रोहिबिटेड करार दिया गया है। इसके हवाले से जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, इसमें अब जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, जिसमें जो है वो कन्वेंशन एक सामने आया डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। जितनी भी काइंड्स हैं या जितनी भी फॉर्म्स हैं ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की मीन्स के ख़वातीन के हवाले से भी जो है ह्यूमन राइट्स ने बात की कि ख़वातीन के हवाले से जो भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं माशरे में, उसको भी बंद किया जाए, उसको भी जो है प्रोहिबिटेड करार दिया गया। इसके हवाले से कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों के हवाले से जो है कन्वेंशंस हुए, ट्रीटीज़ हुई, इंटरनेशनल पैक्ट्स हुए, एग्रीमेंट्स हुए, जिसमें बच्चों के जो राइट हैं उसको डिक्लेयर किया गया और उसको वाज़े किया गया। और उसके हवाले से जो है अगर कोई जो है वो बच्चों पर जुल्म करता है या उनकी अगेंस्ट कोई ऐसा काम करता है कन्वेंशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली जो एक चीज़ डिक्लेयर हो चुकी है और अगर आप उसके अगेंस्ट कोई इस तरह का एक्ट करोगे तो आपके लिए फिर पनिशमेंट्स भी जो है साइड बाय साइड इट विल बी देयर एंड इट इज़। देन फर्दर हमारे पास एक कन्वेंशन आ जाता है जिसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज़। अब ये हम सबको पता है, बहुत से ऐसे लोग जो कि किसी दूसरे मुल्क जाकर या दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में वो जॉब करते हैं या किसी मुख्तलिफ
मजबूरियों के तहत जो है वो उनको मुल्क छोड़ना पड़ता है। तो स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उनके भी राइट्स जो हैं वो उनको दे दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हो और आपके साथ कोई जो है वो आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, या सिर्फ इस बेस पे कि उन दो कंट्रीज़ का आपस में जो है वो ताल्लुकात ख़राब हैं तो इस वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है। तो ये इस तरह के जो एक्ट्स हैं ये इसको प्रोहिबिटेड करा दिया गया है। और कहा गया कि जो भी वर्कर्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में जब काम करते हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप उनको सपोर्ट करें, उनके बेटरमेंट के लिए काम करें आप। और इसके हवाले से बहुत सी ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो ना सिर्फ उन माइग्रेंट्स का ख्याल रखती हैं, उन वर्कर्स का ख्याल रखते हैं, बल्कि उनकी फैमिली के लिए भी कंपनसेशन जो है वो उनको कंपनसेट करते हैं। और फॉर एग्जांपल उनको कहा जाता है कि इफ़ एनीबडी ऑफ देम, अगर कोई अपनी फैमिली को अपने साथ रखना चाहता है तो उसके हवाले से भी जो है इस दे आर सच कंपनीज जो कि उसको एकोमोडेट करती हैं उनकी फैमिलीज़ को। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ माइग्रेंट्स में क्लियरली तौर पर लिखी जा चुकी हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन या ट्रीटीज़ में जो है उसको इनिशिएट किया गया, दैट इज़ अबाउट दी पर्सनस विद डिसएबिलिटीज़। अब डिसएबिलिटीज़ फॉर एग्जांपल किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है, लेग नहीं है, लेग मिसिंग है, कोई देख नहीं सकता, आई साइड नहीं है, तो मीन्स ऐसे लोगों को कहा जाता है डिसेबल पीपल। अब ज़ाहिरी बात है जो डिसेबल पीपल हैं उनके भी अपने हकूक़ हैं, जो कि ना सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 ने इसको वाज़े तौर पर डिक्लेयर कर दिया है, बल्कि इसको जितने भी कन्वेंशंस हुए हैं रिलेटेड टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वहाँ पर भी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया गया है कि आप इन लोगों का भी ख्याल रखेंगे। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड इवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट। हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे लोगों को जो है प्रायोरिटी ज़्यादा से ज़्यादा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये अक्सर जो है वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि ऐसे लोग जो कि देख नहीं सकते, जिनकी आई साइड नहीं है, तो उनके लिए चलने के लिए फुटपाथ पे सेपरेट पोर्शन बनाया जाता है ताकि वो उसको जो है ऑब्जर्व करते हुए वो अपना रास्ता बना लें। इसी तरह बस स्टेशंस को आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको येलो जो कलर है इसमें कुछ स्ट्रिप्स नज़र आएंगी, और वो हार्ड स्ट्रिप्स होती हैं जिसको आप अगर फील करें तो आपको वो बाकायदा नज़र भी आ रही होती हैं। तो वो ऐसे लोगों के लिए होती है जो देख नहीं सकते। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया। और जो है इस हवाले से जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ जो हैं वो मज़ीद भी होती रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि ह्यूमन राइट्स जो हैं उसको प्रिजर्व किया जा सके। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हों तो यू मे आस्क द क्वेश्चंस, एंड फॉर दैट आप YouTube को जो है वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा चैनल m.abdullah एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से आपको नज़र आएगा। काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं इस लेक्चर से रिलेटेड वो मिल सकें। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन अपना कीजिएगा, एंड आई विल बी प्लीज टू आंसर योर क्वेश्चंस। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड गुड बाय।